मैं अपनी शादी के 3 साल बाद भारत आया था। घर का हर आदमी मुझे लेने एयरपोर्ट आया था, यहाँ तक कि मेरी 3 साल की बेटी भी। लेकिन मेरी आंखें सुनीता को ढूंढ रही थी। उसको वहाँ नहीं पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया था। घर वालों से मिलने के बाद अपनी बेटी रूही को गोद में लिया, मगर वह रोने लगी। दीदी ने कहा, लाओ इसे मुझे दो, ये रो रही है। मैंने रूही को दीदी की गोद में दे दिया। मैंने पूछा, सुनीता क्यों नहीं आई और इतनी छोटी बच्ची को भेज दिया? तो दीदी ने कहा, तुम घर चलो, वो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। कौन सा वो रोज़ रोज़ काम करती है, वो तो हम सब यहाँ हैं, तो इसलिए वो बना रही है। मैं ये सुनकर खामोश हो गया। मैं रास्ते में सोच रहा था कि काश सुनीता भी आ जाती। खाना कौन सा ज़्यादा ज़रूरी था, मिलना ज़रूरी नहीं था। दिल उदास था, मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। खैर घर पहुंचा तो सुनीता गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। मैंने दूर से देखा तो दिल चाहा उससे मिल लूं, लेकिन बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वह भी पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा और सुनीता काम में व्यस्त हो गई। रसोई से निकल ही नहीं पा रही थी। शाम को थोड़ा लोगों का आना जाना कम हुआ। सोचा उससे मिल लूं और काम में हाथ भी बटा दूंगा। लेकिन फिर माँ ने आवाज़ लगा ली, बोली, यहाँ बैठो मेरे पास। मैंने कहा, मम्मी मुझे सुनीता से कुछ बात करनी है। मम्मी बोली, उसे छोड़ो, काम ख़त्म करके खुद आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही करने लगी है। मैं हैरान था, क्योंकि सुनीता के बारे में सुबह से 2 बार सुन चुका था। सुनीता के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में भी लग गई। सुबह आज जब दीदी ने सुनीता को काम करने पर सुनाया और साथ में मम्मी भी उसे डांटने लगी, तो मैं चुप होकर बैठ गया और सोचा, शायद मम्मी और दीदी ठीक कह रही होंगी। वह मेरी माँ है, गलत कैसे हो सकते हैं। रात हुई। जब हम अपने कमरे में सोने गए तब सुनीता से बात करने का मौका मिला। सुनीता, आज तुम इतनी चुप क्यों थी? तुम तो इतना बोलती थी, याद है ना? ऑफिस में हम पूरा दिन तुम्हें चुप कराया करते थे। दरअसल हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी और फिर मैंने सुनीता से शादी करने के लिए अपने घर वालों को मनाया और फिर हम एक हो गए और शादी के 1 महीने तक ही रुका और अपनी जॉब के लिए विदेश चला गया। रोहन, वो मैं बस सुनीता ने इतना ही कहा कि हमारी बेटी रूही उठ गई। वह रोने लगी। फिर सुनीता ने उसे चुप करा सुला दिया और मेरी भी आंखें लग गई और सुबह बेटी के रोने की आवाज़ से आँख खुल गई। मैंने कहा, सुनीता इसे चुप कराओ ना, तो देखा कि वह है ही नहीं। मैंने बेटी को उठाया और बाहर आया तो देखा कि वह रसोई में लगी थी। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी कि सुनीता, चने लाना ज़रा कम पड़ गए। सब लोग खाने की मेज़ पर थे सिवाय सुनीता के। मम्मी ने आवाज़ लगाई, आ जाओ बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो, सब है यहाँ। मैंने कहा, सुनीता कहाँ है? रूही को भूख लगी है, ये रो रही है। दीदी बोली, इसे मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं देख लूँगी इसे। आज फिर पूरा दिन सुनीता अकेले 20 लोगों का काम कर रही थी। मम्मी ने कल बोला था कि सुनीता कुछ काम नहीं करती, फिर ये क्या है, वो जो सुबह से अकेले लगी रही है। मैंने कहा, सुनीता मेरा और अपना खाना बाहर ले आओ। शायद ये बात किसी को अच्छी न लगे, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुनीता का रसोई से सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक लगे रहना हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती। मैं समझ गया कि सुनीता चुप क्यों है। मेरे आने जाने से सुनीता के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती और मैं भी काम में उसका हाथ बटाने लगा। और मम्मी की आवाज़ आई, सुनीता नाश्ता बना दे, तुम्हारी ननद आई है। दीदी तकरीबन रोज़ ही आ जाती थी। सुनीता की कमर में और शरीर में दर्द भी था और मैंने मना भी किया, पर वो चली गई नाश्ता बनाने। दीदी हम सब दीदी को बहुत प्यार करते थे। इतने में ही सुनीता ने आवाज़ लगाई, रोहन खाना लगवा दो। मैं भी उसका हाथ बटाने उठ गया। ये बात किसी को अच्छी न लगी। नाश्ते के बाद सुनीता रूही को लेकर अंदर चली गई और मैं दीदी के पास बैठा। तब दीदी ने मुझसे कहा कि रोहन, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानो। तो मैंने कहा, कहो दीदी, हम सब भाई बहन आपको तो अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा, तुम अपनी बीवी की मदद करो, लेकिन तब जब सामने कोई ना हो
उसका काम उसे खुद करने दो, क्योंकि जैसा उसे आदत डालोगे वैसे ही पड़ेगी। उसे करने दो, चाहे धीरे धीरे ही करे। दीदी की बात मेरे दिल को छू गई। उसके बाद सुनीता ही काम में लगी रहती। मेरा दिल करता तो बस रूही का दूध बना देता। और फिर मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस विदेश चला जाऊं। मैं घर पर ही रहकर काम करने लगा और मैंने कभी गौर नहीं किया कि मैं क्या करती रहती। जब मेरे 3 बच्चे हो गए तो घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया। दोनों बेटी स्कूल जाती पर बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और सुनीता ने एक फ़ैसला लिया कि हम शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ सुनीता नौकरी कर लेगी और मैं घर से बाहर जाकर काम कर लूँगा। दीदी को बताया तो वह भी राजी हो गई और बोली, मम्मी को मत भूलना। मम्मी अपनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बाहर जाकर हम अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे। फिर थोड़े दिन बाद सुनीता काम की वजह से बीमार रहने लगी। उसने मुझसे भी कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मैं जा नहीं पा रही। लेकिन मैं भी उसे दिखा नहीं पाया। बहुत बिजी रहने लगे हम और समय बीतता गया और मैं भी बीमार पड़ गया और अपने घर वालों को याद करता। लेकिन दीदी की एक बात अभी भी दिमाग में चल रही थी कि सुनीता को काम खुद करने दो, नहीं तो उसे आदत पड़ जाएगी और हम में लड़ाई झगड़े रहने लगे। कभी तेरे घर वाले, कभी मेरे घर वाले, बस यही रूठना मनाना चलता रहा। और एक दिन सुनीता अस्पताल पहुंच गई और उसे ड्रिप लगी थी और मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था। मेरे घर वाले बस सुनीता का हाल चाल पूछकर फ़ोन रख देते और यहाँ बस जो बेचैन थी तो वो थी सुनीता की माँ। मैं बहुत बेचैन था। क्यों मैंने सुनीता की तरफ ध्यान नहीं दिया, जो वो दिन रात इतने काम की वजह से बीमार पड़ गई। क्यों मैंने दीदी की बात सुनी। उनकी बात सुनकर मैंने क्यों सुनीता का हाथ बटाना बंद कर दिया। दीदी यह भी तो कह सकती थी कि अपनी पत्नी का हाथ बटाया करो। क्यों मैंने उनकी बात सुनी। हमेशा से मैं अपने घर वालों की सुनता और वही सोच मान लेता। अगर मैं अपने दिमाग में घर वालों की ये बातें न रखता तो ये सब नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, गलती मैंने की पर तुम कभी मत दोहराना। अपनी पत्नी को समय दो और उसके नखरे उठाओ। वो क्या चाहती है क्या नहीं उससे पूछो। अगर तुम चाहते हो कि वह स्वस्थ रहे, उसकी तारीफ़ करो और ज़्यादा गुस्सा मत करो। और एक अहम बात कि जितना हमारे घर वाले हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नियों से नहीं कर सकते। पत्नी आपकी है तो आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा न हो कि कहीं कुछ ऐसा हो जाए जिससे बाद में पछताना पड़े।